नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब जानने वाले हैं। एक वैज्ञानिक सफर पर चलेंगे ये समझने के लिए कि आखिर बच्चे पैदा होते कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो यही है हमारा आज का बड़ा सवाल। बच्चे आखिर पैदा कैसे होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है ना? और इसका जवाब वो छिपा है प्रकृति के सबसे कमाल के कारनामों में से एक में। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई जादू टोना या कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक, एक बायोलॉजिकल, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इसे स्टेप बाय स्टेप समझना सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, ये हमें अपने शरीर के बारे में और जीवन की शुरुआत के बारे में एक अलग ही नजरिया देता है। तो ठीक है, इस सफर की शुरुआत करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है दो बहुत ही जरूरी चीजों से, अंडाणु और शुक्राणु। तो एक नए जीवन की शुरुआत के लिए दो चीजों का मिलना जरूरी है। स्त्री के शरीर से आता है अंडाणु यानी एग, और पुरुष के शरीर से आता है शुक्राणु यानी स्पर्म। जब ये दोनों मिलते हैं तभी एक नए जीवन की नींव रखी जाती है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है ओव्यूलेशन से। ये क्या होता है? हर महीने स्त्री के शरीर में जो अंडाशय या ओवरी होती है वो एक तैयार, एक मैच्योर अंडाणु को रिलीज करती है। समझिए, ये इस पूरे सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और फिर दूसरी तरफ है शुक्राणु। ये पुरुष के शरीर में बनने वाले बहुत ही छोटे, मतलब माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं। और जब ये स्त्री के शरीर में पहुंचते हैं तो इनका बस एक ही मकसद है, एक ही मंजिल, उस एक अंडाणु तक पहुंचना। तो अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो पल जब ये दोनों मिलते हैं। इसी मिलन को विज्ञान की भाषा में निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और सच पूछिए तो यहीं से एक नई जिंदगी की कहानी असल में शुरू होती है। जरा सोच कर देखिए, एक तरह की रेस है ये। लाखों शुक्राणु दौड़ रहे हैं और उनमें से सिर्फ एक अंडाणु की बाहरी दीवार को तोड़कर अंदर पहुंच पाता है। बस इसी पल को, इसी मिलन को निषेचन कहते हैं। है ना कमाल की बात? तो निषेचन के ठीक बाद क्या होता है? अब ये एक सिंगल सेल बन जाता है जिसे कहते हैं जाइगोट। फिर ये जाइगोट बहुत तेजी से डिवाइड होने लगता है, 1 से 2, 2 से 4, और बन जाता है एक भ्रूण या एम्ब्रियो। इसके बाद ये छोटा सा भ्रूण गर्भाशय तक का सफर तय करता है और वहां की दीवार से जाकर चिपक जाता है। इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। एक बार इम्प्लांटेशन हो गया, मतलब भ्रूण गर्भाशय में अपनी जगह बना लेता है, तो बस विकास का एक नया और लंबा सफर शुरू हो जाता है। ये सफर है लगभग 9 महीनों का। हाँ, पूरे 9 महीने। सोचकर भी कितना अजीब लगता है ना, कि कैसे कुछ सेल्स का एक छोटा सा गोला धीरे धीरे एक पूरे इंसानी बच्चे में बदल जाता है। वाकई ये कुदरत का एक बहुत बड़ा अजूबा है। तो पहले महीने में तो भ्रूण बनता है। फिर जैसे जैसे महीने बीतते हैं, दिल धड़कना शुरू करता है, दिमाग बनता है, छोटे छोटे हाथ पैर बनने लगते हैं, मतलब सारे अंग अपनी जगह लेने लगते हैं। और 9वें महीने के आखिर तक एक पूरा का पूरा छोटा सा इंसान बनकर तैयार हो जाता है। और फिर 9 महीने के इस कमाल के सफर के बाद आता है वो आखिरी पड़ाव, जन्म की प्रक्रिया। मतलब वो पल जब बच्चा इस दुनिया में आता है। तो होता ये है कि जब बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो गर्भाशय में संकुचन, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। और यही कॉन्ट्रैक्शंस बच्चे को धीरे धीरे योनि के रास्ते से बाहर आने में मदद करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को प्रसव या डिलीवरी कहा जाता है। तो संक्षेप में एक बार फिर से देख लेते हैं। ये पूरी प्रक्रिया, जिसे गर्भधारण या कॉन्सेप्शन कहते हैं, ये शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से शुरू होती है। ये आमतौर पर लगभग 9 महीने तक चलती है। और सबसे जरूरी बात, ये एक पूरी तरह से नेचुरल और साइंटिफिक प्रोसेस है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया को समझना इतना जरूरी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि जीवन के इस अद्भुत चक्र को जानना सिर्फ ज्ञान के लिए ही सही, हमें अपने होने का एहसास दिलाता है। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये अपने आप में एक चमत्कार है। इस पर सोचिएगा जरूर। नेक्स्ट वीडियो देखने की लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।